गाइस आज हम करने जा रहे हैं रिका कार्ट्रिज वैक्स, जो कि मैंने अपने हर वीडियो में डाला है रिका कार्ट्रिज वैक्स। तो इसका बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो रिका कार्ट्रिज सीलेबल वैक्स, तो ये जो वैक्स है ना, इससे स्किन टैनिंग रिमूव हो जाती है, इन ग्रोथ रिमूव होती है और ग्रोथ भी बहुत स्लो आती है। तो ये बेस्ट वैक्स है टैनिंग के लिए और इन ग्रोथ के लिए। तो और इसका बेनिफिट एक ये है ना कि इससे स्किन ड्राई नहीं होती है, क्योंकि सीलेबल वैक्स है तो इससे ड्राई नहीं होती है स्किन। और इसके बेनिफिट तो मैंने आपके बता दिए, और भी अनगिनत बेनिफिट हैं। रिका वाइट चॉकलेट आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, और टैनिंग भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रिमूव हो रही है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसके बाद इससे अगर आपको ये लगता हो कि रिका से स्किन पील होती है ना गाइस, नहीं, आप पट्टी को जोर से घींचिए मत, स्किन से टच करते हुए ही घींचिए। ये देख लीजिए ऐसे, ये थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट की है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर पट्टी है जो मैंने इसे स्ट्रिप जो है ना एकदम ऊपर उठा के नहीं लिए, मैंने स्किन से टच करते हुए घिसते जा रही हूँ मैं इसको। और इस पर चाहिए तो मैं फुल वीडियो बना दूंगी कि इस पट्टी को कैसे लेना है जो रिका से स्किन पिल नहीं होगी करके। इसके खींचने के ऊपर डिपेंड करता है गाइस। हनी वैक्स की तरह इसको हमको रिमूव नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। और ये वैक्स को आपको लगाना है ना, तो एक के ऊपर एक मत लगाइए, थोड़ा बाजू में से ही लगाइए, मतलब एक बाजू में से चिपका के ही लगाइए, गैप भी मत रखिएगा वैक्स में, नहीं तो फिर वो हेयर निकलेंगे नहीं। और आप एक के ऊपर एक ऐसे एप्लीकेशन करेंगे ये वैक्स को, तो ये कार्ट्रिज वैक्स में पूरा हैंड, पूरा लेग, बैक, स्टमक सब हो जाता है। आप तो ये वेस्ट हो जाएगा अगर आप एक के ऊपर एक लगाएंगे तो ये बेटर ये रहता है कि आप बाजू में से ही लगाइए। इसको इस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि अगर बीच में ही ख़त्म हो गया तो आपको नया कार्ट्रिज लेना पड़ेगा, फिर दूसरे क्लाइंट को फिर आधा, वो एक कार्ट्रिज पूरे क्लाइंट पे यूज़ हो जाता है। इस तरह से करना है आपको। और इसके बाद इसका रिमूव करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी कि इसे ऑयल लगा के ही रिमूव करना होता है। और ये अंडराम्स में भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है, पर अंडराम्स में मैं टीन वैक्स यूज़ करती हूँ, रिका का टीन वैक्स जो होता है, क्योंकि कार्ट्रिज का जो फ्रंट होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, तो अंडराम्स का एरिया जो छोटा होता है तो उसमें एप्लीकेशन बराबर नहीं हो पाता है। और ये जो आपने हैंड का देखा, ये अपर हैंड ले रही हूँ मैं। ये अपर हैंड मेरा ऐसा है कि यहाँ पे ग्रोथ है ना आपकी ऊपर रहती है, आप उसको नीचे मत लगाइए, ऊपर साइड में ही लगाइए। और ऊपर साइड लगा के नीचे स्ट्रिप को खींचिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वैक्स को नीचे लगाते हैं तो वो हेयर रह ही जाता है, क्योंकि हेयर की जो ग्रोथ की डायरेक्शन है ना, वो आप नोटिस कीजिए कि वो ऊपर साइड में रहती है। यहाँ पे बहुत कम लोगों की नीचे में रहती है, तो ये ऊपर साइड में रहती है, वहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन कीजिए और नीचे कीजिए। पर आप ग्रोथ का डायरेक्शन भी देख लीजिए, बहुत कम लोगों का होता है कि नीचे भी रहती है करके। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने लिया है हाफ में, तो वहाँ पे हाफ में ना हेयर का डायरेक्शन ना नीचे साइड में है, तो नीचे एप्लीकेशन करने के बाद मैं ऊपर साइड में खींच रही हूँ। आपकी जगह जगह के यहाँ के हेयर है ना अलग रहते हैं, जो कि क्लाइंट को बाद में विजिबल होते हैं कि अरे हेयर छूट गया है करके। तो ये बस हेयर का डायरेक्शन का ध्यान रखिए, और इससे स्किन भी पिल नहीं होगी, क्योंकि एक बार में आपका हो जाता है रिका वैक्स, बार बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने डायरेक्शन का ध्यान रखा है तो। और ये देख लीजिए काफ़ी अच्छे से रिमूव हो गया है, टैनिंग भी अच्छे से रिमूव हुई है। इसके बाद हम ले रहे हैं अंडरआर्म्स में वैक्स। तो अंडरआर्म्स की ग्रोथ काफ़ी कम है, तो जैसे कि इनको मैं रिका ही वैक्स करते आ रही, इसलिए इनकी ग्रोथ और कम हो गई है। तो अंडरआर्म्स में भी आपने देख लिया, एक साइड में हेयर थे तो वहाँ पे ही पूरा वैक्स लगा के एक साइड में ऊपर साइड में लगा के स्ट्रिप को नीचे साइड खींचा है मैंने। और यहाँ पे भी सेम इनके हेयर की ग्रोथ बहुत कम थी, टैनिंग भी थे, वो भी काफ़ी रिमूव हो चुकी है। तो अंडरआर्म्स में भी मैंने रिका वैक्स यूज़ किया है, और जैसी हेयर की डायरेक्शन थी उस तरह से लगा के उस तरह से स्ट्रिप खींचा है मैंने। तो हेयर का डायरेक्शन मैं आपको बार बार बोलूँगी कि ध्यान देना है आपको। और ये फाइनल रिजल्ट है गाइस। इसके बाद मैंने ऑयल लगा के इसको रिमूव किया है, इसे पानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, ऑयल से। और टैनिंग की देखिए कितनी अच्छी रिमूव